वीडियो ना सर, वीडियो नहीं देखो, कमाल हो गया। ये अपना गमछा निकालना। वीडियो बना रहा बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। तालाब से मिले लगभग 2.57 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के 40 बिस्कुट। दिनांक 6 मार्च 2023 को लगभग 10:30 बजे दक्षिण बंगाल सीमांत के अंतर्गत सीमा चौकी कल्याणी 158वीं वाहिनी के जवानों को पुख्ता खुफिया खबर के आधार पर तालाब के दलदली इलाके की गहन तलाशी के दौरान 40 सोने के बिस्कुट मिले। जब्त किए गए सोने के बिस्कुटों का वजन लगभग 4 किलो 600 ग्राम है, जिसकी भारतीय बाजार में अनुमानित कीमत 2,57,00,000 रुपए है। दरअसल आज से कुछ महीने पहले एक तस्कर तालाब के रास्ते तस्करी का प्रयास कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात जवानों को देखकर तस्कर पानी के तालाब में कूद गया। जवानों ने इसकी सूचना अपने कंपनी के कमांडर को दी। तस्कर को पानी से निकाला गया और उसकी तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिला। इलाके की घेराबंदी करके गहन तलाशी अभियान चलाया गया। इलाका पानी से भरा होने के कारण जवानों को उस समय वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अतः तस्कर को जाने दिया गया। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि तस्कर ने तालाब में भागने से पहले सोने की एक बड़ी खेप पानी के अंदर तालाब में छिपा दी थी। दक्षिण बंगाल सीमांत ने सीमा पर साल 2022 में 113 किलो से अधिक सोना जब्त किया था और इससे पहले भी तस्कर विभिन्न तरीकों से सोने की तस्करी को अंजाम देते रहे हैं। सीमांत मुख्यालय दक्षिण बंगाल तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तस्करी के माध्यमों का विश्लेषण करता है और तस्करी के इस नए माध्यम को नकारा नहीं जा सकता था। इससे पूर्व तस्करों द्वारा निम्न प्रकार से मोडस ऑपरेंडी सामने आई थी: मोटरसाइकिल के पार्ट्स में छिपाकर, दूसरा आयात निर्यात करने वाले ट्रकों के कैबिन और कैविटीज और सीट कवर के नीचे छुपाकर, तीसरा तरीका तारबंदी के ऊपर से फेंककर, चौथा तरीका चप्पलों में छुपाकर, पांचवा तरीका महिला किसानों द्वारा अपनी साड़ियों में छुपाकर, छठवां तरीका स्कूली बच्चों को निशाना बनाते हुए उनके बैगों में छुपाकर, सातवां तरीका खेती के टूल्स में छिपाकर, आठवां तरीका शरीर के निचले हिस्से यानी गुदा में छिपाकर, नवां तरीका कुख्यात संगठित तस्करों द्वारा सोने की तस्करी, 10 मछली बेचने के बहाने जार में सोने की तस्करी और 11वां आईसीपी पर यात्रियों द्वारा लगेज में छिपाकर इत्यादि। तस्करों की मोडस ऑपरेंडी का गहन अध्ययन करने के उपरांत दक्षिण बंगाल सीमांत ने जवानों की जानकारी हेतु एक यथावत पैम्फलेट जारी किया है। सूचना के आधार पर सोने की तस्करी का यह बिल्कुल नए प्रकार का तरीका था, जिसमें तस्कर पानी के जरिए सोने की तस्करी कर रहे थे। लेकिन बीएसएफ के मुस्तैद जवानों को देखकर तस्कर के सोने के बिस्कुटों को पानी के तालाब में दबाकर भाग जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। सीमा चौकी के कंपनी कमांडर ने उसी दिन से उस विशेष जगह की सुरक्षा बढ़ा दी और वहां की निगरानी रखने के लिए संतरी को तैनात कर दिया और पानी के सूखने का इंतजार शुरू किया। कुछ दिन पहले पुख्ता खबर मिली कि तस्कर होली खेलने के बहाने तालाब में घुसकर सोने की छिपाई खेप को निकालने की कोशिश करेंगे, जिसके उपरांत तालाब की गहन तलाशी का निर्णय लिया गया। कल बीएसएफ के जवानों की एक सर्चिंग टीम अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की गई। टीम को गहन सर्चिंग के दौरान ट्रेनिंग दी गई और एक रणनीति के अंतर्गत कार्य को करने की योजना बनाई गई। आधुनिक गैजेट से लैस ये टीम आज सुबह उक्त स्थान पर पहुंची। इस सर्चिंग टीम ने F3 लाइन माइन डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर से पूरे इलाके की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मौके से 40 सोने के बिस्कुट बरामद हुए और इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। दक्षिण बंगाल सीमांत के प्रवक्ता ने बताया कि तस्कर नए नए तरीकों से तस्करी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीएसएफ के जवानों की सतर्कता और सूझबूझ के कारण तस्कर लगातार पकड़े जा रहे हैं और उनके मंसूबे लगातार धराशायी हो रहे हैं। उन्होंने जवानों की इतनी बड़ी कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। सीमा सुरक्षा बल सीमा पर रहने वाले लोगों से आह्वान करती है कि उनके संज्ञान में सोने की तस्करी से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है तो बीएसएफ के सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर 144149 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण बंगाल सीमांत ने एक अन्य नंबर 9903472227 भी जारी किया है, जिस पर सोने की तस्करी से संबंधित व्हाट्सएप संदेश या वॉइस मैसेज भी भेजे जा सकते हैं। पुख्ता सूचना देने वाले को उचित इनाम राशि दी जाएगी और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।